हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद केडीएस पर। आज हम सेट 1 क्लास 10th यूपी बोर्ड का जो मैथ है, क्लास 10th का गणित का हम सेट 1 2024 में आया हुआ पेपर है ये, उसका सेट 1 हम इसका नाम है गणित क्लास 10th सेट 1 2024। इसका जो कोड नंबर है 822HV। यानी 2025 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से PYQ क्वेश्चन को करना बहुत जरूरी है। यानी पिछले पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए और किस तरीका के क्वेश्चन पूछे गए। ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। तो आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद केडीएस पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को क्या करें, चालू करें, जिससे कि हमारे यूट्यूब चैनल पर जो भी आने वाली वीडियो अपलोड होगी अभी एग्जाम तक हम सभी प्रैक्टिस सेट कराएंगे इस पर, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उनको आपको करके ही जाना है। ठीक है ना? तो आज हम इस सेक्शन में बहुविकल्पीय प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। किससे? बहुविकल्पीय प्रश्न से। खंडवा है और जो खंडवा कह रहा है बहुविकल्पीय प्रश्न। कैसे प्रश्न है? बहुविकल्पीय। सबसे पहले हम इसमें जो 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी आते हैं, सबसे पहले हम उन क्वेश्चनों को करेंगे। उसके बाद हम खंड बा के 2-2 नंबर के जो 6 क्वेश्चन आते हैं उनको करेंगे। इसमें खंड आके जो बहुविकल्पी प्रश्न है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। यानी एक त्रिघात बहुपद है, उसके अधिकतम जो शून्यक होंगे वो कितने होंगे। यानी एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या क्या होगी। राजीव प्रकाशन का ये अनसोल्ड हम करा रहे हैं। चाहे किसी भी प्रकाशन का अनसोल्ड हो, PYQ यानी पिछले जो भी सेट है 2024 के 7 सेट हैं, 2023 के जो भी सेट है वो सारे प्रकाशन में आपको मिलेंगे। चाहे वो अवतार का हो, अरिहंत का हो, उसमें सब में सेट मिलेंगे। प्लस इसका PDF यानी इस सेट 2024 का 822HV है, इसका जो सेट है मेरे प्यारे दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो चैनल का लिंक है। ठीक, तो पहला ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। यानी कोई त्रिघात बहुपद है, अगर हम बात करें एक घात बहुपद की, एक घात, एक होता है द्विघात बहुपद। जो द्विघात बहुपद है उसके जो अधिकतम शून्यक होंगे कितने होंगे? 2। हमेशा एक चीज को हमेशा ध्यान रखना, मूल और शून्यंक में बस डिफरेंस इतना है कि शून्यंक होते हैं वो बहुपद के होते हैं, मूल होते हैं किसके होते हैं? द्विघात के। तो पहले का जो ऑप्शन है, पहले क्वेश्चन में जो ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है 4, B ऑप्शन है 3, C ऑप्शन है 2 और D ऑप्शन है 1। तो ये कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी तो कितनी होगी? B। कितनी होगी? 3। यानी एक त्रिघात बहुपद की अधिक से अधिक शून्य कितने हो सकते हैं? 3। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है संख्या 140, संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा, का अभाज्य गुणनखंड होगा। क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड होगा। अगर हम बात करें इसमें ऑप्शन, पहला ऑप्शन है 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7, B ऑप्शन है 2 गुणा 7 गुणा 5 और C ऑप्शन है 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7 और जो D ऑप्शन है, और D ऑप्शन है 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7 की घात 2। तो 140 के अभाज्य अगर फैक्टर हमें निकालने तो आप ऐसे करके अभाज्य फैक्टर निकाल सकते हैं। 2 से काटेंगे 2 7 14, 2 से काटेंगे 2 3 6 2 5 10, 5 से काटेंगे 5 7 35 और 7 1 7। तो इसके जो प्राइम फैक्टर आएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, प्राइम फैक्टर होंगे 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7, 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। तो हमारा ऑप्शन C कैसा हो जाएगा? राइट आंसर। यानी ऑप्शन C कैसा है? राइट आंसर है। ठीक, तो अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे इसमें। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन है
तीसरा क्वेश्चन कह रहा है भाज्य कोमा भाजक, तीसरा क्वेश्चन है भाज्य कोमा भाजक कोमा भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा, यानी भाज्य। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर किसी भी संख्या का हम 6 का अगर भाग दे रहे हैं, मान लो 40 में भाग दे रहे हैं, तो 6 छके 36, 6 छके 36 बचे कितने 4। अगर 4 की बात करें तो ये क्या होगा शेषफल, क्या होगा 6 क्या होगा शेषफल। अगर इसकी हम बात करें तो ये क्या है भाज्य, क्या ये भाज्य। और इसकी हम बात करें जिससे हम भाग देते हैं उसे क्या बोलते हैं भाजक। और जिसमें भाग जाता है, जिसमें भाग देते हैं वो होता है भाज्य, जिससे भाग देते हैं वो होता है भाजक, और जितने बार भाग जाता है उसे हम बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं भागफल। तो अगर इसमें तीसरा क्वेश्चन कह रहा है भाज्य को भाजक को भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा, यानी संबंध क्या होगा, तो सीधी सी बात है संबंध होगा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस के शेषफल, प्लस के शेषफल। यानी अगर भाजक का गुणा भागफल में करते हैं और उसमें शेषफल को हम जोड़ दें तो क्या आ जाएगा भाज्य। तो इसका ऑप्शन सी सही है। कौन सा ऑप्शन सी, तीसरे का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक, ऑप्शन सी कैसा है राइट आंसर है। उसके बाद अब हम करेंगे चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कह रहा है रैखिक समीकरण, चौथा क्वेश्चन कह रहा है एक रैखिक समीकरण है x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0, और दूसरा है माइनस के 3x माइनस के 6y प्लस के 1 बराबर 0 के युग्म का हल होगा। युग्म का हल होगा, कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे या दो हल होंगे, हमें यह ज्ञात करना है कि इसका हल क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर इसकी तुलना करना है, हमेशा ध्यान रखो तुलना करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इनसे क्या करते हैं तुलना करते हैं। तो अगर इसमें हम a1 की बात करें तो a1 कितना है 1, और b1 कितना है, b1 कितना है 2, और c1 कितना है 5। इसमें अगर a2 की बात करें तो माइनस के 3, और b2 की बात करें तो माइनस के 6, और c2 की बात करें तो कितना है 1। हमें पता है अगर प्रच्छेदी हमें रेखा निकालनी है, और प्रच्छेदी रेखाओं में क्या होता है, ये रेखा एक दूसरे को क्या करती है काटती है, जिस बिंदु पर काटती है उसे हम बोलते हैं हल। और प्रच्छेदी रेखाओं में जो हल आते हैं वो कैसा होता है अद्वितीय हल, यानी उस जैसा कोई और आंसर नहीं आ सकता, एक ही आंसर होता है, ये बोलते हैं अद्वितीय हल। इसमें जो निकाय होता है कैसा संगत निकाय। तो इसका जो फॉर्मूला होता है a1 बट्टे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2। हमें ये ज्ञात करना है, अगर हम मार रखें a1 का 1 और a2 का कितना है माइनस के 3 बराबर b1 का 2 और ये माइनस के 6, 2 एकम 2 1/3 तो बराबर माइनस के 1/3 बराबर माइनस के 1/3, तो ये तो बराबर है। तो सीधी सी बात है प्रच्छेदी रेखाएं तो इसमें है नहीं, क्या है प्रतिच्छेदी रेखाएं तो इसमें है नहीं। अब हम ज्ञात करेंगे संपाती रेखाएं, और संपाती रेखाओं के लिए क्या होता है a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। तो माइनस के 1/3 बराबर माइनस के 1/3, और c1 बट्टे c2 की अगर बात करें तो c1 कितना है 5 और c2 कितना है 2 1। तो भाई ये तो है नहीं, संपाती रेखाएं भी नहीं है, ऑप्शन में अद्वितीय हल भी नहीं है, अपरिमित रूप से अनेक हल भी नहीं है, और ये समांतर रेखाएं a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बट्टे c2। कैसी रेखाएं समांतर रेखाएं, कोई हल नहीं होगा। अगर इसका आंसर निकालेंगे हम तो कोई हल नहीं होगा। कैसी रेखाएं होगी समांतर रेखाएं, और हमारे ऑप्शन में ये विकल्प दिया नहीं है कि समांतर रेखाएं है या नहीं। पहला ऑप्शन है ए अद्वितीय हल, दूसरा 2, तीसरा अपरिमित रूप से अनेक हल। डी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। को उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, कैसा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है ना, उपयुक्त में से कोई हल नहीं होगा, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन डी सही है, क्वेश्चन 4 का ऑप्शन डी सही। ठीक, क्वेश्चन 4 का कौन सा सही है ऑप्शन
डी सही है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन, समांतर श्रेणी एक एपी दे रखी है। पांचवें क्वेश्चन में एक एपी दे रखी है हमें, जो एपी है -5, -1, 3, 7 डॉट 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 का सार्वंतर होगा। क्या सार्वंतर होगा? पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक समांतर श्रेणी -5, -1, 3, -7 का सार्वंतर होगा। ऑप्शन ए हमारा है 1, ऑप्शन बी हमारा है 2, ऑप्शन सी हमारा है 3 और ऑप्शन डी हमारा है 4। ठीक, 1 2 3 हमें पता है किसी भी एपी का सार्वंतर ज्ञात करने के लिए डी, जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं, डी बराबर होता है a2 - के a1। a2 कितना है? -1, माइनस का चिन्ह लगेंगे और ये -5, तो -1 माइनस माइनस +5 और 5 में से 1 गया 4, तो सार्वंतर कितना आएगा? 4। एक और बार ट्राई करके हम देखते हैं, a3 - के a2, a3 कितना है? 3 और ये कितना है? माइनस और -1, तो ये हो जाएगा 3 + 1 = 4। यानी इस एपी का जो सार्वंतर आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आ रहा है? 4। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन डी कैसा हो जाएगा? सही है हमारा आंसर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब हम चलते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ। और जो छठवां क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण है ax² + bx + c = 0 का विविक्तकर होगा। यानी ax² + bx + c = 0 का विविक्तकर होगा। सीधा सीधा हमें फॉर्मूला पूछ लिया है किसका? विविक्तकर का। हमें पता है विविक्तकर को हम प्रदर्शित करते हैं डी से, और डी बराबर फॉर्मूला होता है b² - के 4ac। डी बराबर क्या होता है? b² - के 4ac। तो ऑप्शन सी, 6 का ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, यानी ax² + bxc = 0 का जो फॉर्मूला है वो होता है d बराबर b² - के 4ac। ठीक है। सातवां क्वेश्चन है कि दो बिंदुओं 2,3 और 4,1, यानी दो बिंदु है 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। हमें पता है कि कोई एक रेखाखंड है, मान लो ये एक रेखाखंड है ए बी, और इसके हमें बीच की दूरी ज्ञात करनी है। क्या? बीच की दूरी। और यहाँ पॉइंट दे रखे हैं x1, y1, और यहाँ पॉइंट दे रखे हैं x2, y2। दो पॉइंट दे रखे हैं, तो इसके बीच के फॉर्मूला का, बीच की दूरी का जो फॉर्मूला है, रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब आपको ये देखना है कि देखो x1 ये x2 y1, x1 y1, x2 y2। तो अगर हम बात करें x2 क्या है इसमें? 4, और 1 कितना है? 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 1, और ये क्या? -3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 में से 2 गए 4 प्लस 3 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 4 4 8, तो रूट में हो जाएगा 8। अगर 8 में से अगर हम 8 के अगर फैक्टर करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो ये बाहर निकल आएगा 2 क्या होगा? बाहर निकल आएगा, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, तो ये हो जाएगा 2√2 मात्रक, 2√2 मात्रक। सातवें का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, यानी सातवें क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा कैसा है? बिल्कुल सही है। ठीक है ना? ये हो गए 7 क्वेश्चन। खंड आ है ये भाई, हम खंड आ कर रहे हैं ना, ऑप्शन कर रहे हैं, खंड आ कर रहे हैं। उसके बाद हमारा ये है 8वां क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण है 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर है। क्या है? यानी एक द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। हमें m का मान ज्ञात करने में मूल कैसे हैं? बराबर। तो हमें पता है कि a का मान कितना है? 3, और b का मान कितना है? -12, और c का मान कितना है? m।
जब मूल बराबर होते हैं तो विभक्त कर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। हमें डी की वैल्यू दे रखी है 0, यानी जब मूल बराबर है तो डी की वैल्यू कैसी है 0। तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर क्या हो जाएगा 0। बी का मान कितना है माइनस के 12 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए का मान 3 और सी का मान m बराबर 0। माइनस के 12 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 144, 4 12 माइनस के 12m बराबर 0। माइनस के 12m को हम इधर रखेंगे और 144 प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के 144, माइनस से माइनस कट जाएगा तो m बराबर हो जाएगा 144 बट्टे 12 और 12 से 12 के 12 दूनी 24, तो m बराबर कितना आएगा 12। तो m का मान कितना आएगा 12। तो हमारा ऑप्शन डी 8वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। m बराबर कितना आएगा 12, ठीक है ना। m की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 12। अब ये 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजाएं, एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। देखो एक ये समबाहु त्रिभुज है ए बी और सी। समबाहु त्रिभुज का मतलब सारी भुजाएं कैसी हैं समान। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजाएं 2a है, भुजाएं 2a यानी ये भी 2a, ये भी 2a और ये भी 2a, ठीक। इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी, यानी शीर्ष लंब यानी यहाँ से एक लंब डाला जाएगा, हमें इसकी याद करनी है। इस शीर्ष लंब की हमें क्या याद करनी है, लंबाई याद करनी है। अब ये आपको ये पता होगा कि ये टोटल अगर 2a है तो ये कितनी हो जाएगी a, तो यहाँ पर हम मान लेंगे d, क्या मान लेंगे d। और शीर्ष लंब है तो ये कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। तो त्रिभुज ए डी सी में अगर हम पाइथागोरस प्रमेय से बात करें, पाइथागोरस प्रमेय से, तो कर्ण कितना AC का वर्ग, लंब कितना AD का वर्ग प्लस DC का वर्ग। AC हमें दे रखी है 2a का स्क्वायर, AD को हमें क्या करना है ज्ञात करना है, प्लस DC a स्क्वायर। 2a स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को धरेंगे तो ये हो जाएगा AD स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर, तो AD स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3a स्क्वायर, ठीक 3a स्क्वायर। तो AD बराबर स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा रूट, तो ये √3a क्या हो जाएगा √3a। तो शीर्ष लंब की जो लंबाई आएगी वो आएगी कौन सी √3a। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 9वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी क्या है इज द करेक्ट आंसर। देखो हमें पता था कि समबाहु त्रिभुज की जो भुजाएं दे रखी 2a, यानी सारी भुजाएं कितनी है 2a। हमने शीर्ष से एक लंब डाला भुजा पर और हमें पता है अगर ये 2a है तो ये कितनी हो जाएगी a, शीर्ष लंब है बीच में से पड़ रहा है तो 2a और हमें ये ज्ञात करनी थी तो हमने मान रख दिया। मान रखने के बाद हमें क्या आई √3a, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे भाइयों। अब हमारा क्वेश्चन है 10वां। अब 10वें क्वेश्चन में कह रहा है, 10वां क्वेश्चन कह रहा है निम्न सारणी का माध्य होगा। देखो माध्य क्या होगा, हमें वर्ग अंतराल हमें दे रखा है, जो वर्ग अंतराल है 1 से 5 और 3 से 5। ये गलत है भाई, यहाँ गलत टाइप है। 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11, ठीक है। इसमें मिस्टेक है 10वें क्वेश्चन में 1 से 5 कर दिया है, यहाँ 1 से 3 होगा। तो 1 से 3 और 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। और जो बारंबारता हमें दे रखी है, बारंबारता हमें दे रखी है 3 2 4 2, 3 2 4 2 और 3, और इसका योग 3 2 5 4 9 2 11 और 11 3 14। अब सबसे पहले हम किसी भी माध्य निकालने के लिए हमें XI निकालनी पड़ेगी। मध्य बिंदु 1 से 3 के बीच में मध्य बिंदु क्या है 2, 3 से 5 4, 5 से 7 6, 2 4 6 8 और 10। उसके बाद हम क्या निकालते हैं FX 3 दूनी 6, 2 चौक 8 चौक 24, 8 दूनी 16, 30, 8 6 14, 14 4 18, 18 6 24, 24 की 4 हासिल 2, 2 2 4 5 और 5 3 8, कितना आएगा 84। तो हमें पता है x बराबर माध्य बराबर होता है सिग्मा
एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ, तो 84/14, 14 छिक्के 84, तो आंसर कितना आएगा 6। तो समांतर माध्य हमारा कितना होगा 6। तो 10वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर, यानी कितना आएगा आंसर 6। ठीक है। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। देखो 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 क्वेश्चन की अगर बात करें हम, तो 11 कह रहा है कि साइन 27 बट्टे कॉस 63, हमें इसका मान ज्ञात करना है, साइन 27 और कॉस 63 का। अगर हम बात करें साइन 90 माइनस साइन 90 माइनस 63, साइन 90 माइनस 63 और बट्टे में कॉस 63। हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। 90 में से अगर कोई चीज घटाएंगे तो किसमें आती है, फर्स्ट चतुर्थांश में, और फर्स्ट चतुर्थांश में सारे अनुपात जो ट्रिग्नोमेट्री होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव। और 90 डिग्री और 270 डिग्री पे अनुपात हमारे क्या होते हैं, चेंज होते हैं, साइन कॉस में, सेक कोसेक में और टेन कॉट में। तो साइन 90 माइनस 63 को हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉस 63, और बट्टे में कॉस 63, तो ये आपस में कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 1। आंसर कितना आएगा 1। तो ऑप्शन ए, 11 का ऑप्शन ए सही है। ठीक है, 11वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, अब ये 12वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है यदि कॉस ए बराबर √3/2 हो तो साइन 2a का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, कॉस ए बराबर √3/2 दे रखा है, यानी 12वें क्वेश्चन में कॉस ए बराबर दे रखा है हमें √3/2, यानी कॉस क्या होता है, एक ट्रिक होती है लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, साइन लंबट्टे कड़, कॉस आधार बट्टे कड़ और टेन लंबट्टे आधार। तो आधार बट्टे कड़ है, क्या है, आधार बट्टे कड़। तो कड़ कितना है 2 और आधार रूट कितना है 3। ठीक, ये ए है, बी और सी। अगर हम पाइथागोरस प्रमेय से अगर बात करें तो कड़ का वर्ग यानी AC का वर्ग, लंब का वर्ग यानी CB का वर्ग प्लस AB का वर्ग, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, और CB हमें निकालनी है, लंब हमें निकालना है, AB कितना है √3 का वर्ग, तो 4 बराबर CB का वर्ग प्लस 3 तो आएगा, तो CB बराबर करना है रूट में 1, और रूट में 1 का मतलब है 1, तो ये कितना आ जाएगा 1, यानी CB 1 आ गया। तो हमें ज्ञात करना है मान किसका, साइन 2a का, साइन 2a का। अगर हम बात करें साइन 2a का मान ज्ञात करना है तो साइन 2a बराबर एक फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए। क्या होता है 2 साइन इंटू कॉस ए, साइन 2a बराबर जो फॉर्मूला है 2 साइन इंटू कॉस ए, तो 2 साइन ए का मान लंब बट्टे कड़, तो लंब कितना है 2/√3 इंटू कॉस ए का मान, कॉस ए का मान हमें पता है √3/2, √3 से √3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो आंसर हमारा आएगा कितना, आंसर हमारा आएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन लंब बट्टे कड़, ये गलत हो गया भाई, साइन का मान है लंब बट्टे कड़, लो लंब कितना है 1 और कड़ कितना है 2 इंटू कॉस, कॉस है √3/2, 2 से 2 कट गया, आंसर आएगा √3/2। क्या आएगा √3/2। तो 12वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी कैसा है, 12वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए 13वां क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर है, 1 + tan स्क्वायर है बट्टे 1 + cot स्क्वायर है का मान, हमें इसका मान ज्ञात करना है। 1 + tan स्क्वायर है बट्टे 1 + cot स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो आपको ये पता होगा 1 + tan स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, क्या होता है सेक स्क्वायर है, और 1 + cot स्क्वायर बराबर होता है कोसेक स्क्वायर है।
अगर हम सेक स्क्वायर को चेंज करें तो सेक स्क्वायर को चेंज करेंगे तो 1/cos स्क्वायर है, और पट्टे में कोसेक स्क्वायर को चेंज करेंगे तो 1/sin स्क्वायर है। ये यहाँ पहुंच जाएगा और ये यहाँ पर, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर है बट्टे कॉस स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है क्या होता है, टेन स्क्वायर है, क्या होता है, टेन स्क्वायर ए। तो हमारे 13वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। कैसा है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाइयों, ठीक, 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए, साइन 2a बराबर 2 साइन ए सत्य होगा जब a बराबर है, साइन 2a बराबर 2 साइन ए, 2 साइन ए। तो ये कह रहा है सत्य होगा जब a बराबर होगा, यानी a कोण क्या होगा, तो अगर 2 साइन a को हम बात करें तो 2 साइन 2a को हम क्या लिखेंगे, 2 साइन a इंटू कॉस a बराबर 2 साइन a, 2 साइन a, 2 साइन a से 2 साइन a कट जाएगा, तो कॉस a बराबर क्या हो जाएगा, 1, कॉस a बराबर क्या हो जाएगा, 1। अब आपको ये पता होगा कि कॉस a बराबर 1 किसका मान होता है, कॉस में 1 किसका मान होता है, 0 अंश का। तो ये क्या है, कॉस 0 अंश, कॉस से कॉस कट गया, a का मान कितना आएगा, 0 अंश। तो ये बराबर कब होगा, a का मान क्या आना चाहिए, 0 अंश। a का मान कैसा होना चाहिए, 0 अंश। तो हमारे 14वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक, अब 15वां क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन कह रहा है 22 सेंटीमीटर परिधि वाले, 22 सेंटीमीटर परिधि वाले, 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, एक वृत्त के चतुर्थांश का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, किसका, यानी 22 सेंटीमीटर परिधि वाले। अब अगर हम बात करें, एक वृत्त है, ठीक, और एक वृत्त को 4 भागों में बांट दिया, यानी चतुर्थांश हो गया। हमें पता है कि पूरे का 360 डिग्री अंश होता है पूरा वृत्त। अगर इसको हम 4 भागों में बांट लेंगे तो एक है वो कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो थीटा तो हमें पता है कितना है, 90 डिग्री। ठीक, अब परिधि, अगर इस परिधि की बात करें तो परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर, क्या होती है, 2 पाई आर। और हमें 2 पाई आर बराबर दे रखा है कितना, 22 सेंटीमीटर। 2 से अगर काट देंगे तो कितने बार कटेगा, 11 बार। तो पाई आर बराबर कितना हो गया, 11 बार। और पाई का मान कितना होगा, 22/7 गुणा आर बराबर 11। तो आर बराबर हो जाएगा 11 गुणा 7/22, 11 दूनी 22। तो आर कितनी आ जाएगी, 7/2 सेंटीमीटर। आर हमारी आ गई 7/2 सेंटीमीटर। और हमें वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, अगर चतुर्थांश के क्षेत्रफल की हम बात करें तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, θ/360 गुणा पाई आर स्क्वायर। यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, θ/360 गुणा पाई आर स्क्वायर। और थीटा का मान हमें दे रखा है कितना, 90 अंश बट्टे 360 गुणा, अगर हम पाई का मान रखें तो पाई का मान रख लो, पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2। त्रिज्या कितनी है, 7/2। तो 7/2 का होल स्क्वायर, 7/2 इंटू 7/2। 0 से 0 कटेगी, 9 चौक 36, 7 से 7 कट गए, 2 से काटेंगे 11 बार, और 11 7 77, और 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग सेंटीमीटर, 77/8 वर्ग सेंटीमीटर। और 15वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, कितना है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पेपर में आना है, 1 नंबर में ये क्वेश्चन आना है। मैंने पिछली वीडियो में ये भी क्वेश्चन कराया था, उस भी अनसॉल्व में ये क्वेश्चन था, जो 2025 का मॉडल पेपर कराया था मैंने, उसमें भी ये क्वेश्चन था। तो एक एक नंबर में कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं आएंगे, सिर्फ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप आराम से कर सको। प्रैक्टिस की बहुत सख्त जरूरत है।
अब देखो 16वां क्वेश्चन है। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कैप्सूल संयोजन है। ऐसे क्वेश्चन को जरा ध्यान से रखना। कैप्सूल एक संयोजन है। अब देखो एक कैप्सूल है ये क्या होता है? एक कैप्सूल ही होता है। एक कैप्सूल ऐसा होता है, ये क्या है इस चीज को ध्यान रखो, ये कैप्सूल है। अगर हम बात करें यहाँ से और यहाँ से, तो ये बीच में आपको दिख रहा होगा क्या है? बेलन। अरे यहाँ से और यहाँ से बात करें, अरे थोड़ा बड़ा चिन्ह लो, ऐसे और ऐसे और ये और ये, एक कैप्सूल होता है। ठीक, ये कैप्सूल है। अब ये कह रहा है कि एक कैप्सूल किसके किसके संयोजन से बना है। तो अगर हम यहाँ से देखें ये, तो आपको ये दिख रहा होगा ये भी अर्धगोला है और ये भी अर्धगोला है, और बीच में आपको दिख रहा होगा बेलन। क्या दिख रहा होगा? बेलन। तो सीधी सी बात है, एक बेलन एवं दो अर्धगोलों का। तो इसका ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी, एक बेलन, एक बेलन और दो अर्धगोलों का, दो अर्धगोलों का। ठीक है ना? यानी कैप्सूल एक संयोजन है। कैसा? एक बेलन एवं दो अर्धगोलों का। सत्रहवां क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन कह रहा है यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 तथा 35 हो तो उनका माध्यक होगा। यानी बहुलक, माध्य तथा बहुलक। देखो हमें 17वें क्वेश्चन में दे रखा है माध्य। माध्य में दे रखा है 32 और बहुलक, बहुलक दे रखा है हमें 35। ये कह रहा है कि यदि कुछ आंकड़ों का माध्य बहुलक क्रमशः 32 तथा 35 है तो उनका माध्यक होगा। हमें ज्ञात करना है माध्यक या माध्य का। बात एक ही है। माध्यक या माध्य का बात एक ही है, हमें ये फाइंड आउट करना है। हमेशा एक संबंध माध्य और बहुलक और माध्यक में एक संबंध है, उसको हमेशा ध्यान रखना। बहुलक बराबर 3 गुणा माध्य का, 3 गुणा माध्य का या माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य। ये एक फॉर्मूला होता है। इन तीनों में जो संबंध को स्थापित करता है वो क्या है? बहुलक बराबर 3 गुणा माध्य का माइनस 2 गुणा माध्य। अगर हमें बहुलक दे रखा है कितना? 35, बहुलक 35 दे रखा है। हमें माध्य दे रखा है 3 गुणा माध्य का, हमें निकालनी है माध्य का या माध्य का हमें निकालना है, माइनस 2 गुणा 32। तो ये हो जाएगा 35 बराबर 3 गुणा माध्य का या माध्यक, 32 दूनी 64, 64 को तय लगेंगे तो किसके आ जाएंगे? प्लस के। तो 3 गुणा माध्यक बराबर 35 प्लस 64, 5 और 4 9, 6 3 9 99। कितने आ गए? 99। तो ये हो जाएगा 3 गुणा माध्यक बराबर 99, और 99 3 से काट देंगे कितने बार? 33 बार। तो माध्यक कितना आ गया? माध्यक हमारा आ गया 33। कैसा? यानी माध्यक हमारा आ गया 33। तो 17वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना? 17वें क्वेश्चन का डी आंसर बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल को शेयर जरूर कर दें अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जिस पर भी करना है शेयर जरूर करें, और प्लीज कमेंट जरूर किया करें। ठीक है ना? हमारी वीडियो को देखें तो कमेंट जरूर करें। अब देखो 18वां क्वेश्चन है और उसका हमें क्या करना है? निम्नलिखित बारंबार सारणी का बहुलक वर्ग होगा। 18वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग होगा। अगर हम बात करें वर्ग अंतराल की, तो जो वर्ग अंतराल है वो है 0 से 5, 5 से 10 और 10 से 15 और 15 से 20, 15 से 20 और ये है आपका 20 से 25। ठीक,
और इसकी जो बारंबारता है, बारंबारता 8, 7, 18, 19 और 6। अब देखो हमेशा एक चीज को ध्यान रखना है, बहुलक वर्ग यानी जिसकी बारंबारता अधिक होती है वही बहुलक वर्ग होता है, यानी जिसकी बारंबारता अधिक होती है वही उसका बहुलक वर्ग होता है। तो 19 सबसे अधिक बारंबारता है तो उसका बहुलक वर्ग कितना है, 15, 20। तो ऑप्शन बी हमारा कैसा है, सही, यानी 18वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब 19वां क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, 19वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्या का योगफल 10 होने की प्रायिकता होगी। दो पासों को एक साथ उछालने पर हमें पता है कि दो पासों को हम एक साथ उछाल रहे हैं, यानी पहला पासा और दूसरा पासा। पहले पासे में 1, 2, 3, 4, 5, 6, दूसरे पासे में 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये दो पासे हैं। अगर इन दो पासों को हम एक साथ उछालेंगे तो दोनों पासों पर प्राप्त संख्या का योगफल 10 होने की प्रायिकता है। अगर मान लो हमने एक साथ ये पासे उछाले, 6 आ सकता है, 6 4 आ सकता है, ठीक है ना, यानी एक पे 6 हो उस पे 4 हो, ठीक, या फिर दूसरे पे 6 हो और उस पे 4 हो, या फिर इस पे 6 हो और इस पे 4 हो, ठीक है ना। बस ये दो कंडीशन है, या तो पहले पासे पे 4 होगा या फिर दूसरे पे 4 होगा तो पहले पे 6 होगा। अगर पहले पे 4 होगा तो दूसरे पे 6 होगा। तो ऐसी संभावना इसमें जो बन रही है वो कितनी बन रही है, 2 बार। कैसी बन रही है, 2 बार, 2 बार बन रही है। ऐसी संभावना 2 बार, योगफल 10 कितने बार हो सकता है, 2 बार। कितने में से, 12 में से। 6 और 6 कितने हो गए, 12। 6 और 6 कितने हो गए, 12। तो कितने में से, 12 में से। तो ऐसी संभावना 2 बार बन सकती है। तो अगर हम बात करें, ठीक है ना, 19वें में देखो या तो 6 इस पे होगा या 4 होगा, लेकिन एक ही अगर हम दोनों पासों को एक साथ अगर उछालेंगे तो एक पे कितना आएगा, 4, और एक पे कितना आएगा, 6, तभी तो 10 होगा। यानी एक पासे को, यानी दो पासों को हम एक साथ उछालेंगे तो एक ही बार योगफल आने की संभावना है, एक बार 4 और एक बार 6। कितने में से, 12 में से। तो 1/12 कितना हो जाएगा, 1/12। तो इसका ऑप्शन ए सही है, 19 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है इसका। अब ऑब्जेक्ट में मेरे प्यारे दोस्तों, ऑब्जेक्ट में ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एक पासे को एक बार फेंकने पर, 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। अगर एक पासे को हम एक बार फेंकेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी है, कितनी हो सकती है, देखो 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, ठीक है ना। एक पासे को अगर हम एक बार फेंकते हैं तो संभावना 3 हो सकती है, क्या पता 2 आ जाए, क्या पता 4 आ जाए, क्या पता 6 आ जाए। यानी कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, यानी प्रायिकता का जो फॉर्मूला है, अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम, बट्टे में कुल परिणाम, ये फॉर्मूला होता है। वो हमेशा ध्यान रखना, कोई घटना न होने की, यानी घटना बिल्कुल नहीं हो रही तो जो 1 माइनस कर देते हैं, 1 में से माइनस कर दो जिस घटना न हो, घटना होने की संभावना हो, ठीक है ना। तो अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, तो यानी 3 परिणाम है, कितने में से, 6 में से। 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 1/2। तो यानी सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, 1/2। तो 20वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी हमारा कैसा है, सही। 20वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी हमारा कैसा है, सही। ये हमारे ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन हो चुके हैं। यानी हमने जो ये सेट किया है, सेट 1 2024 का, इसका कोड संख्या है 822HE, ठीक है ना। हमने इसके ऑब्जेक्ट सारे क्वेश्चन कर लिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। उसके बाद अब हम हल करेंगे खंड बा। क्या हल करेंगे, खंड बा। देखो खंड बा हल करने से पहले मैं आपसे कहूं कि भाई मेरे,
हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। आपको कुछ न कुछ हमारे चैनल पर अवश्य मिलेगा। तो खंड बा के हम क्वेश्चन करते हैं न देरी करते हुए, ठीक है ना। खंड बा में सभी भाग हल कीजिए, ये कह रहा है। और इसका जो नंबर है क्वेश्चन का, वो क्वेश्चन है 21, नंबर 21 है। और ये कह रहा है कि सभी भाग हल कीजिए, हमें सारे भाग हल करने हैं। सभी भाग हल कीजिए, सभी भाग हल कीजिए, ठीक है ना। यानी सभी क्वेश्चनों को हल करना है। क्या करना है? सभी क्वेश्चनों को हल करना है। देखो ये कामा क्वेश्चन है इसका, और कामा क्वेश्चन कह रहा है कि एक घन का आयतन एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी भुजा ज्ञात कीजिए। क्या करनी है? यानी एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। यानी हमें पता है कि घन की सारी भुजाएं आपस में कैसी होती हैं? बराबर। तो घन का आयतन दे रखा है, तो जो घन का आयतन का जो फॉर्मूला है, घन के आयतन, घन का आयतन बराबर, घन का आयतन बराबर, अगर हम बात करें तो भुजा का क्यू यानी ए क्यू, और घन का आयतन हमें दे रखा है 1331 बराबर ए क्यू। तो ए बराबर हो जाएगा 1331, ठीक है ना। तो ए बराबर अगर हम बात करें 11 गुणा 11, 11 का 11, 11 एक 12, अगर 11 का गुणा 11 में करेंगे तो 121, और 21 में 11 करेंगे, 11 का 11, 11 दूनी 22 की 2 वहां से लेकर 11 का 11, और 11 2, 11 दूनी 22, 23 की 3 हासिल 1 2, 11 का 11, 11 12 13, 1331। तो 11 गुणा 11, तो ये हो जाएगा ए बराबर 11 सेंटीमीटर। क्या? ए बराबर 11 सेंटीमीटर। जो भुजा निकलेगी, तो भुजा क्या निकलेगी? 11 सेंटीमीटर। घन की भुजा क्या निकलेगी? भुजा बराबर 11 सेंटी। देखो भुजा का जो आयतन होता है वो भुजा का क्यू होता है। क्या होता है? भुजा का क्यू, ठीक है ना। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है गा, गामा क्वेश्चन है खा। देखो इसका जो खा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस के p बराबर 0 का एक मूल 2 हो, का एक मूल 2 हो, तो p का मान, तो p का मान ज्ञात कीजिए। यानी एक द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस p बराबर 0 का एक मूल 2 है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। देखो एक मूल दे रखा है, हमें पता है द्विघात समीकरण के मूल होते हैं, यानी x की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? 2। एक मूल x बराबर क्या दे रखा है? 2। तो 2 को हमें इसमें पुट करना है, किसमें? समीकरण में। तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग प्लस 3 गुणा 2 माइनस के p बराबर 0। 2 का वर्ग 4 प्लस 3 दूनी 6 माइनस के p बराबर 0। तो माइनस के p बराबर 6 4 10 इधर माइनस के 10, माइनस से माइनस कट गया, तो p बराबर आंसर आ गया 10। यही हमारा आंसर है। ये 2 नंबर में क्वेश्चन है, यानी p बराबर 10। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस p बराबर 0 का एक मूल 2 हो, तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान यानी x बराबर 2 दे रखा है, एक मान हमें, हमने x किया 2 को पुट किया, 2 का वर्ग प्लस 3 गुणा 2 माइनस p बराबर 0, 4 प्लस 6 माइनस p बराबर 0। तो 4 अच्छा 10 धरेंगे, प्लस के 10 माइनस के, माइनस से माइनस कट गया, p बराबर आ गया 10। ठीक, ये खंड बा का दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन। क्या करेंगे? तीसरा क्वेश्चन। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये इसका गामा नंबर है। ये कह रहा है कि यदि cos थीटा बराबर 15/17 है, cos थीटा बराबर 15/17 तो sin थीटा हो, तो sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो cos थीटा बराबर 15/17 है, तो sin थीटा का हमें मान ज्ञात करना है। देखो cos थीटा होता है आधार बट्टे कण, लाल बट्टे कक्का, यानी आधार बट्टे कण। ये थीटा है, ए
बी और सी ये 90 डिग्री है। आधार बट्टे कर्ण, तो आधार कितना है 15 और कर्ण कितना है 17। तो अगर हम बात करें त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग यानी एसी का वर्ग, लंब का वर्ग यानी एबी का वर्ग प्लस बीसी का वर्ग, ठीक। कर्ण का वर्ग यानी 17 का वर्ग, एबी हमें निकालनी है प्लस बीसी यानी 15 का वर्ग। 17 का वर्ग होता है 289, कितना 289, तो एबी स्क्वायर प्लस 15 का वर्ग होता है 225, तो एबी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये आपका 289 माइनस के 225, ठीक। यानी 225 इधर जाएंगे किसके आगे माइनस के, 9 में से 5 गए 4, 8 में से 2 गए 6, 264, तो ए बी स्क्वायर बराबर आएगा 264, तो ए बी बराबर हो जाएगा रूट में 64 और 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, तो ए बी बराबर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, कितना 8 सेंटीमीटर, जो भी है मीटर या सेंटीमीटर यानी 8। ए बी का मान कितना आ गया 8, ए बी का मान 8 आ चुका है। अब हमें पता है लंब भी पता है, कर्ण भी पता है और आधार भी पता है, तो हमें मान किसका ज्ञात करना है साइन थीटा का, तो साइन थीटा बराबर का होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, और लंब कितना है ए बी और कर्ण कितना है ए सी, तो बराबर 8/17, आंसर क्या हो जाएगा 8/17। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी, सिर्फ प्रैक्टिस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है ना। तो ये हो गया खंड बा के 21वें क्वेश्चन के, हमने 3 क्वेश्चन कर लिए। अब हमारे पास 3 क्वेश्चन और बचे हैं, 3 क्वेश्चन और बचे हैं। अब इसमें हम करेंगे चौथा क्वेश्चन यानी गामा। तो गामा क्वेश्चन करने ये कह रहा है वर्ग अंतराल हमें दे रखा है इसमें, ये कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। भाई मेरे इस क्वेश्चन को आपको जरूर करके जाना है, ऐसे क्वेश्चन 100% 2 नंबर और 4 नंबर में आपको ये क्वेश्चन मिलना है, माध्य बहुलक या माध्यक का, तो इस क्वेश्चन को आपको जरूर करके जाना है। वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10, और बारंबारता में दे रखी है, बारंबारता 1, 2, 6, 8, 3। मध्य बिंदु निकालेंगे हम, देखो ये चीज दे रखी है, मध्य बिंदु निकालेंगे यानी x निकालेंगे, ये f है और ये वर्ग अंतराल है, उसके बाद fx, ठीक। अब देखो 0 से 2 के मध्य बिंदु की बात करें तो 1 और ये 3 और ये 5 और ये 7 और ये 9, ठीक है ना, 1 3 5 7 9, 8 10 के बीच में कितना है 9, 6 8 के बीच में 7, 4 6 के बीच में 5, 2 4 के बीच में 3, fx 1 का वर्ग 1 का गुणा करेंगे 1 में, 2 3 6 6 30, 7 8 56 और 9 3 27, इसको हमें क्या करना है ऐड करना है, क्या करना है 3 और 6 3 9 9 8 17 और 3 20, 7 7 6 13 13 7 20 की 0 हासिल 2, 3 2 5 5 10 10 2 12, कितना आएगा 120, fx कितना आ गया 120। तो हमें माध्य ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है माध्य, तो माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बट्टे सिग्मा f, सिग्मा का मतलब होता है योग, सिग्मा का मतलब क्या होता है सम यानी योग, तो सिग्मा fx बट्टे f, तो ये हो जाएगा 120 बट्टे 20, 0 से 0 कट गया, 2 6 12, तो आंसर कितना आएगा हमारा 6 है। बिल्कुल सेम टू सेम, शायद ऑब्जेक्ट में ये क्वेश्चन हमने करा दिया, उसका भी 6 ही आंसर आया था, ऑब्जेक्ट में शायद कराया हमने, ऑब्जेक्ट में नहीं, शायद ऑब्जेक्ट में
हाँ ये 1 से 5 3 3 5 7 9 से 11। हाँ इस पर भी 6 आंसर आया था। कितना हो गया? 6 आंसर। ठीक है ना। ये हो गया आपका 21वें का गामा क्वेश्चन। ठीक है, 21 का गा क्वेश्चन हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, 2 2 नंबर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, कोई हार्ड नहीं पूछे जाएंगे भाई। इसलिए कॉन्सेप्ट तरीका से समझ के एक क्वेश्चन 100% मिलेगा माध्य बराबर आपको। इस क्वेश्चन को जरूर करें। अब देखिए आपका ये इसी का डामा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि बिंदुओं, ये बिंदु दे रखे हैं, बिंदुओं -3, 10 और 5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है कि बिंदुओं -3, 10 और 5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। किसके? मध्य बिंदु के निर्देशांक। देखो एक ही रेखाखंड है, ए और ये, मान लो ये ए है और ये बी है। इसके जो बिंदु दे रखे हैं -3, 10 और इसके बिंदु दे रखे हैं 5, 4। हमें इनको रेखाखंड को मिलाने वाले बिंदु, जो 2 बिंदु है, इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। इसके मान लो ये पी बिंदु है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु पी के निर्देशांक, मध्य बिंदु पी के निर्देशांक बहुत ही इजी है। फॉर्मूला x1 प्लस x2 बट्टे 2 y1 प्लस y2 बट्टे 2। तो x1 की अगर बात करें तो x1 कितना है? -3 और वो कितना है? +5। x2 कितना है? 5 बट्टे 2। y1 कितना है? 10 और y2 कितना है? +4 बट्टे 2। -3 यानी 2 बट्टे 2। 10 4 14, 14 बट्टे 2। 2 7 14, 2 1 2। तो कितने आएंगे? 1,7। कितने आएंगे? 1,7। तो यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक कितने आ गए? 1,7। ठीक है ना। तो इसके जो निर्देशांक आएंगे वो 1,7। मध्य बिंदु के निर्देशांक, अगर कभी भी मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछे तो x1 प्लस x2 बट्टे 2, y1 प्लस y2 बट्टे 2। ये होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला। ठीक है ना। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे। खंडवा का ये लास्ट क्वेश्चन है। खंडवा का ये लास्ट क्वेश्चन है। ये है चामा क्वेश्चन है और ये कह रहा है कि यदि बिंदुओं -1, -3 और x, 9 के बीच की दूरी 13 मात्रक है, के बीच की दूरी 13 मात्रक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। यदि 2 बिंदुओं -1, -3 और x, 9 के बीच की दूरी 13 मात्रक है। देखो एक ये रेखा, मान लो एक ये रेखाखंड है। ठीक है, a और b। a के जो बिंदु है -1, -3 और b के बिंदु है x, 9 और इनके जो बीच की हमें दूरी दे रखी है वो दे रखी है कितनी? 13 मात्रक। ठीक है, 13 मात्रक। तो हमें पता है फॉर्मूला होता है, यानी ए बी के बीच की दूरी का फॉर्मूला है ए बी के बीच की दूरी बराबर x2 माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी के बीच की दूरी हमें दे रखी है कितनी? 13 मात्रक। तो 13 बराबर हो जाएगा, अगर x2 का मान इसमें देखें तो कितना है? x माइनस के 1 और ये माइनस किसका आ जाएंगे? प्लस के 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमें दे रखी है कितनी? 9 और y1 माइनस के 3 है और ये माइनस है तो प्लस के 3 का होल स्क्वायर। तो 13 बराबर हो जाएगा ये आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 2x और 9 3 12 और 12 का वर्ग कितना हो जाएगा? 144। हमें क्या करना है? दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का
वर्ग करने पर अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा 13 का वर्ग और ये इसका वर्ग हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस के 2x और प्लस के 145 1 और 144 145 और ये पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और रूट से स्क्वायर से क्या हो जाएगा रूट कट जाएगा। तो 13 का वर्ग होता है 169 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 145। ठीक ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन यहाँ कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x 169 पर लगाएंगे किसे आ जाएंगे माइनस के, तो प्लस के 145 और माइनस के 169, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x 9 में से 5 गए 4 बचे और 6 में 4 गए तो 24 19 और 5 24 का है माइनस के 24 और बराबर हो जाएगा क्या 0। अब 24 के एक से फैक्टर करने हमें कि घटाए कितना आ जाए 2 6 चौक 24 6 में 4 गए 2 बचे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 एक्स माइनस के 24 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस के 4x माइनस के 24 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 6 और यहाँ से माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 6 बराबर 0। तो एक कोष्टक में x माइनस 4 और दूसरे कोष्टक में x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है ना। तो ये आएगा, एक बार आएगा x बराबर प्लस के 4 और एक बार आएगा x बराबर माइनस के 6। तो सीधी सी बात है x का मान आएगा, यहाँ लिखो x बराबर आएगा प्लस के 4 और माइनस के 6, यानी दो आंसर आएंगे, x की वैल्यू दो आएंगी, एक प्लस की और एक माइनस की। एक प्लस के 4 होंगे और एक माइनस के 6 होंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये हमारा खंड भावी हो गया। ये हमारा क्लास 10th का जो गणित था उसका सेट 1 था 2024 में आया हुआ है, जिसका कोड नंबर था 822 HV। 2025 के एग्जाम से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन थे इसमें। तो इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे। ये हमारा इस सेट का लेक्चर 1 है और लेक्चर 2 यानी खंड बा में जो 22वें क्वेश्चन के 4-4 नंबर के क्वेश्चन रह गए और 6-6 नंबर के क्वेश्चन रह गए, इनको हम अगले सेक्शन में यानी लेक्चर 2 में कवर करेंगे। ठीक है ना। तो इसके साथ ही आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। उससे पहले हम आपसे कहेंगे हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और नोटिफिकेशन को चालू करें। ठीक है, और हमारी वीडियो को देखें तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है ना। और कमेंट में बताएं जरूर, कमेंट करें जरूर करें मेरे प्यारे भाइयों, और वीडियो को हमारे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है ना। तो इसके साथ ही नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।